हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे और इससे पहले जो 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट साइंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन के नाम से आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। तो अब जो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि पार्सेक की इकाई है। पार्सेक जो है किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। किस चीज की इकाई है? अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करने से ना घबराए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। दूरी की जो है इकाई है कौन? तो पार्सेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सुमेलित सही मिलान नहीं है इसका? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। कौन सा है जो ऑप्शन सही नहीं है? अगर आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं आंसर। तो सेल्सियस जो है ये ऊष्मा की इकाई है, ये जो ऑप्शन गलत है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ल्यूमेन किसका इकाई है? ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ज्योति फ्लक्स का इकाई है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पास्कल जो है ये किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दाब का इकाई पार्सेक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की जो है मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अगर आप लोग को पता होता है कोई भी क्वेश्चन का आंसर और अगर नहीं भी पता हो तो आप लोग जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर पुट कर करके। इससे होगा क्या ना कि आप लोग का जो है प्रैक्टिस और कंफ्यूजन जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? कोशिका के बारे में। कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाएं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका का निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है। ये जो है ऑप्शन गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग जो है पादप कोशिका में जो है पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या है? तो ये कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कोशिका का जीवित अंश जीवदर्भ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है ये भी पूछा जा सकता है आप लोग को। और कोशिका का जीवित अंश कौन होता है? तो प्रोटोप्लाज्म होता है। तो इसका जो है इससे दो क्वेश्चन आप लोग का बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि जीवदर्भ जो है ये किससे बना होता है? ये जीवित अंश है कोशिका का, ये किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों से, केंद्रक कोशिका और अन्य कोशिकांग केंद्रक कोशिका द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, अन्य कोशिकांग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 80% से अधिक कोशिकाएं जो है पाए जाने वाले पदार्थ है, सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिकाओं में जो है पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चमड़ी, खनिज, जल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। जल जो है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? कौन सा कोशिका है जिसमें कि नाभिक नहीं होता है? मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट, मोनोसाइट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। और रेड ब्लड सेल जो है लाल रक्त कोशिका, ये जो है नाभिक नहीं होता है, इसमें जो है नाभिक नहीं होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? कौन से कोशिकाओं को जो है आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? लाइसोसोम को, राइबोसोम्स को, डिक्टोसोम्स को या फैगोसोम्स को? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है या कोशिकाओं के आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अडपारगम्य है? बोल रहा है कि कोशिका अंगकों में से जो है कौन सा एक जो है अडपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कोशिका झिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? किसको जो है कोशिका का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? गोल्गी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को? कौन सा जो ऑप्शन करेक्ट है इसका? आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये क्या कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन में कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का जो है शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, न्यूक्लियस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, यकृत कोशिका में या मांसपेशी कोशिका में या डब्ल्यूबीसी में, श्वेत रक्त कोशिका में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेड रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिका जो होता है मानव शरीर में, इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 16 नंबर में निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन हुआ है? कौन जो है कोशिका का नियंत्रक केंद्र है? केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम, क्रोमोसोम? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रक केंद्र नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है? निम्नलिखित की कोशिका जो है सूक्ष्म जीवित कोशिका है? बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा या वायरस? इसका जो करेक्ट आंसर है माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो है कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है। तो इस तरह से यहाँ जो हम लोग टोटल 17 क्वेश्चन किए। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है, मेरा चैनल पसंद आता है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। आपको अगर आपको लगता है कि और कुछ अलग सा लाना चाहिए या फिर जो भी हो, तो आप लोग जो मेरे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।